अमेरिका हर मामले में दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, चाहे वो आर्थिक हो, सैन्य क्षमता। शायद यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश उसे सुपर पावर मानते हैं। हालांकि सच ये भी है कि अमेरिका की इसी ताकत से कुछ देश रश्क करते हैं, लेकिन यूएस को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। दावा यह कि सोवियत संघ की तरह अमेरिका भी टुकड़ों में बंट सकता है। सोवियत संघ की तरह उसका विघटन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के मौजूदा हालात ठीक नहीं हैं, जो करीब 30 साल पहले सोवियत संघ के थे। आखिर वो कौन है जिसने अमेरिका को लेकर यह हैरान करने वाला दावा किया है, और कैसे जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ सोवियत प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे हैं। एक बात साफ कर दें, इनमें से कोई भी दावा हमारा नहीं है और ना ही किसी खुफिया एजेंसी ने अमेरिका के टूटने को लेकर कोई दस्तावेज लीक किया है। और यह आशंका उस शख्स ने जताई है जो सोवियत संघ के टूटने का सबसे बड़ा गवाह रहा है। करीब 3 दशक पहले उसी शख्स ने सोवियत को 15 टुकड़ों में बिखरते हुए अपनी आंखों से देखा, और वो कोई और नहीं बल्कि रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। वाकई रूस के प्रेसिडेंट का यह दावा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिस देश का सिक्का पूरी दुनिया में चलता हो, जिसके किसी भी हुक्म की नाफरमानी करना मुश्किल हो, आखिर उसके टूटने का दावा पुतिन ने क्यों किया? क्या अमेरिका से दुश्मनी के चलते पुतिन ने यह बयान दिया, या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह है? पुख्ता सबूत है जिसकी बिना पर रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका का हाल सोवियत संघ होने जैसा कहा। यह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आखिर पुतिन ने रूस की न्यूज एजेंसी ताश को दिए बयान में क्या कहा। अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं है, लगातार हालात बदल रहे हैं, अमेरिकी लोग गुस्से में हैं, लगातार अराजकता का माहौल बन रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका सोवियत संघ की राह पर आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए अमेरिकी सरकार जिम्मेदार है। अगर जल्द ही वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, अगर वहां पर राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बिगड़ती रही, तो आने वाले वक्त में अमेरिकी साम्राज्य सोवियत संघ की तरह टूट कर बिखर जाएगा, कई टुकड़ों में बंट जाएगा।
क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? जिस तरह 30 साल पहले 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ 15 टुकड़ों में बंट गया, क्या उसी तरह अमेरिका के कई टुकड़े हो सकते हैं? भले ही यह बयान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया हो, भले ही पुतिन ने अमेरिका के विघटन की आशंका जताई है, लेकिन अमेरिका के सोवियत संघ बनने वाले इस बयान में सबसे ज्यादा दिलचस्पी चीन ने जताई है। जिनपिंग के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पुतिन के बयान को बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ अपने फ्रंट पेज पर छापा। रूसी प्रेसिडेंट के इस बयान से ड्रैगन खुश है और अमेरिका से पावर सेंटर शिफ्ट करने के लिए जिनपिंग सोवियत प्लान पर काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि शी जिनपिंग का सबसे बड़ा ख्वाब है चीन को सुपर पावर बनाना। पूरी दुनिया में चीन की बादशाहत कायम करना। ऐसे में यह जरूरी है कि अमेरिका कमजोर हो, टुकड़ों में बंटकर छिन्न भिन्न हो जाए, और इसके लिए ड्रैगन तमाम तरह के हथकंडे भी आजमा सकता है। चीन पर पहला आरोप, वॉशिंगटन डीसी में मौजूद कैपिटल हिल पर हमला करवाना। चीन पर दूसरा आरोप, अमेरिका को नस्लीय दंगों की आग में झोंकने की कोशिश। चीन पर तीसरा आरोप, अमेरिका के आर्थिक हालात को बिगाड़ने के लिए ट्रेड वॉर। चीन पर चौथा आरोप, दुनिया की तरह यूएस में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश। चीन पर पांचवां आरोप, अमेरिका तक हमला करने वाले विनाशक हथियार तैयार करना। ट्रंप काल से अमेरिका ड्रैगन के टारगेट पर था, लेकिन अब तो अमेरिका की सत्ता जो बाइडेन के हाथों में है। जिनपिंग का सिर्फ एक मकसद है और वो है अमेरिका की तबाही, क्योंकि चीन की घेरेबंदी करने के लिए जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को सीक्रेट मिशन पर लगा रखा है। 90 दिनों के भीतर व्हाइट हाउस की टेबल पर वायरस के चीनी कनेक्शन से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने का ऑर्डर दिया है। जल्द ही चीन के खिलाफ कोरोना चार्जशीट जारी होगी। ड्रैगन कंट्री पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए कई तरह के एक्शन प्लान भी तैयार किए गए। इसी बात से शी जिनपिंग परेशान है। ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के दबदबे को कम करने के लिए चीन तमाम साजिशें रचेगा, और अगर बात बिगड़ी तो जंग के लिए भी ललकारेगा। और इसके लिए भी चीन ने तैयारी शुरू कर दी है। वॉशिंगटन डीसी के पावर सेंटर को ध्वस्त करने के लिए बीजिंग ने विस्फोटक प्लान एक्टिव किया है। अमेरिका के वजूद को मिटाने के लिए, अमेरिका को चुनौती देने के लिए, उसकी बादशाहत को खत्म करने के लिए जिनपिंग न सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल बल्कि एटम बम की खेप भी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या चीन अमेरिका से जल्द ही भिड़ने वाला है? क्या ड्रैगन की फौज सुपर पावर से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है? आखिर क्यों चीन ने परमाणु हथियारों की खेप बढ़ाने का फैसला लिया? क्यों अमेरिका तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइलों के जखीरे को बढ़ा रहा है? तो जान लीजिए, अमेरिका न सिर्फ चीन के खिलाफ कोरोना साजिशों को खंगालने में लगा है, बल्कि साउथ चाइना सी में अपने विध्वंसक लड़ाकों के साथ भी डटा हुआ है। ऐसे में चीन अब अमेरिका के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिकी खेमे में खलबली रहे। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या चीन के पास ऐसा कोई हथियार है जो अमेरिका तक वार कर सकता है? तो इसका जवाब है हां, और वो हथियार है DF-41, किलर मिसाइल ऑफ ड्रैगन। इस मिसाइल को लेकर चीन दावा करता है कि यह तीसरे विश्व युद्ध का सबसे विनाशक हथियार है। DF-41 का एक वार पलक झपकते ही किसी भी देश के इलाके को नेस्तनाबूद कर सकता है। DF-41 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
इसकी मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 10 परमाणु हथियार ले जा सकती है। DF-41 एक साथ 10 ठिकानों पर हमला कर सकती है। 30 मिनट में अमेरिका के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है। यानी एटमी वॉर का रिस्क हाई है। चीन इससे भी ज्यादा डेंजरस मिसाइल बनाने में जुटा है। भले ही एटमी वॉरहेड के मामले में ड्रैगन अमेरिका से कई गुना पीछे हो, लेकिन खबर तो यह भी है कि चीन न्यूक्लियर हथियारों के साथ साथ बायो वेपन और केमिकल वेपन पर भी काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।